हिसार के बहुचर्चित जीवन कुंडू हत्याकांड में बीते 14 दिनों से चला आ रहा गतिरोध और धरना आखिरकार समाप्त हो गया है। सरकार और जीवन कुंडू न्याय संघर्ष समिति के बीच हुई वार्ता में सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है। मांगों के माने जाने के बाद भोंडसी जेल से किसान नेताओं को रिहा कर दिया गया और लघु सचिवालय से धरना हटा लिया गया। आज हत्या के 14वें दिन जीवन कुंडू का उनके पैतृक गांव किनाला में अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां उनका 11 साल का बेटा मुखाग्नि देगा। इस दुखद घड़ी में खाप पंचायतों, किसान नेताओं और ग्रामीणों का जमावड़ा उमड़ने की संभावना है। जो गिरफ्तारियां बची हुई हैं, उन गिरफ्तारियों के लिए जो पहली टीमें लगी हुई हैं, उनको एडिशनल टीम फ्रेश तरीके से उनकी पुरानी तफ्तीश के साथ जुड़ते हुए एसटीएफ की अच्छी सतर्क टीमों को और जोड़ दिया गया और बची हुई इन गिरफ्तारियों को तुरंत लेने की बात की गई है। परिवार को कंपनसेशन, परिवार को विधवा को सर्विस और जो भाई इसमें इन्वॉल्व संलिप्त हुए और किसी कारण से जो पर्चे दर्ज हुए, उन सारे विषयों को से निजात मिलते हुए सबको आज एक नॉर्मल माहौल देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया और कल परिवार संस्कार कर देगा, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए। तो जितनी भी मांगे रखी गई, सभी मांगों पर सहमति बन गई थी। मैं मशकूर हूँ सरकार का। हमें लगता था कि कुछ चीज़ों में अड़चन आएगी, बट मुख्यमंत्री जी ने बहुत दरियादिली दिखाई और उन्होंने इन सारी बातों को समझते हुए सभी मांगों को अच्छे से स्वीकार किया। अब जीवन का जो अंतिम संस्कार है वो कब किया जाएगा? कल 10 से 11 के बीच में गांव किनाला पैतृक जो गांव है जिला हिसार में, उसके अंदर इसको संस्कार किया जाएगा। तो आज से ये घटना यहाँ का जो समाप्त कर दिया गया, आज उसकी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखते हुए इस शोक सभा का लंबे समय से चल रहे धरने का समापन कर दिया गया। 200 लोगों के ऊपर जो पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए थे, क्या वो भी वापिस होंगे? 4 तारीख से लेके 15 अगस्त तक जितने भी पर्चे दर्ज, चाहे 1 हैं, चाहे 200 हैं, चाहे वाहन हैं, वो सारे इससे निजात पा जाएंगे। कोई उसमें बीच में दुविधा नहीं रहेगी। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश रहा। बता दें कि न्याय संघर्ष समिति और सरकार के बीच इस गतिरोध को खत्म करने में बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया ने अहम भूमिका निभाई। समिति के सदस्यों ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मुख्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का लिखित आश्वासन दिया है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कल जो मुख्यमंत्री के साथ हमारी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें सहमति बन गई है। जो हमारे 4 मुख्य मुद्दे थे, जो हमारे 10 साथी गिरफ्तार हैं, उनको तुरंत रिहा किया जाए। एक वो मुद्दा कंपनसेशन का था, महिला को जो विडो महिला है उसकी नौकरी का था, और जितने भी केस लगे हुए सभी वे केस विड्रॉ होने की बात थी। सभी मुकदमों पर सहमति बन गई है। और जो दाह संस्कार है जीवन भाई का, वो कल 10 बजे किनाला गाँव में किया जाएगा। और हमारे साथी वो अभी जेल से रिहा होने वाले हैं, क्योंकि उनको आने में 3 से 3.5 घंटे लगेंगे। इसलिए सूरज छिपने के बाद दाह संस्कार नहीं करते, तो ये फैसला हुआ कि कल 10 बजे किनाला गांव में वो दाह संस्कार किया जाएगा। दूसरी बात, जो 4 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के जीवन की जो कुंडू की हत्या से संबंधित जो शोक सभा जो चला हुआ था, प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन, हमारी हड़ताल हुई है, रोड रोके हैं, जो भी या टोल जाम का है, तमाम मुद्दों में जो भी केस लगे हैं सभी केसेज विड्रा किए जाएंगे, चाहे वो टोलों का हो या चाहे किसी और प्रोटेस्ट का हो, सभी मांगे उसमें मानी गई। तो कितने दिन हो गए हैं जीवन की? देख लीजिए, 4 तारीख से लगातार, आज 17 तारीख हो गई, तो 16 दिन से लगातार चले हुए सिस्टम में। तो अब जो धरना है ये क्या समाप्त कर दिया गया है? धरना यहाँ से समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि जो भी शोक संपन्न परिवार है किनाला गांव में बैठेंगे, तो सभी साथी हम किनाला जाएंगे। जो दूर दराज से हैं वो साथी पहुँच जाएंगे, क्योंकि 10 बजे का समय दिया है, पोस्टमार्टम वगैरह का है और है घर की जो रस्में होती हैं, तो 10 और 11 के बजे में उसका बीच में दाह संस्कार का किया जाएगा। मामले की जांच को लेकर हिसार पुलिस की 10 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। एसपी सिद्धांत जैन के मुताबिक अब तक भानु कुमार, गजेंद्र उर्फ गज्जू पंडित और साहिल समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि मुख्य आरोपी रमेश शर्मा अभी भी फरार है। पुलिस ने रमेश शर्मा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और वह देश छोड़कर न भाग सके, इसके लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।